Let M be a matrix of order 3 by 3. Given that 1 is an eigenvalue of matrix M, which of the following statement is true? इस सम के अंदर हमें एक मैट्रिक्स M दे रखा है जिसका ऑर्डर है 3 by 3. इस मैट्रिक्स M के पास टोटल 3 आइगन वैल्यू होनी है क्योंकि ऑर्डर 3 by 3 का है. उनमें से एक आइगन वैल्यू हमें 1 दे रखी है. नीचे 4 स्टेटमेंट हमें बताना कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होगी. हम पहले दो ऑप्शन की बात करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है -2 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एम. सेकेंड है 3 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एम. पहले फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, बाद में थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं. फर्स्ट और सेकेंड दोनों ऑप्शन में मैट्रिक्स एम की आइगन वैल्यू को लेकर बात कही गई है. सो मैट्रिक्स एम है हमारे पास दिस वन 3 by 3 ऑर्डर की है तो 3 आइगन वैल्यू होनी है. तो 3 आइगन वैल्यू मैंने मान लिए λ1, λ2 एंड λ3 बी दी आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स एम. उन 3 आइगन वैल्यू में से एक आइगन वैल्यू हमें दे रखा था 1, उसको मैंने मान लिया λ1. अब बाकी की बची 2 आइगन वैल्यू λ2 और λ3 क्या होगी. उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स एम के हर एक कॉलम का सम करते हैं. फर्स्ट कॉलम का सम कर रहे हैं 2 आ रहा है, सेकेंड कॉलम का सम भी 2 आ रहा है, थर्ड कॉलम का सम भी 2 आ रहा है. इसका मतलब है 3 आइगन वैल्यू में से एक आइगन वैल्यू तो पक्का इसकी 2 होगी, वो मैंने मान लिया λ2. तो λ1 1 हो गई, λ2 2 हो गई, 2 आइगन वैल्यू आ गई. अब तीसरे आइगन वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स M का ट्रेस निकालते हैं. और ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगनल एंट्रीज. और मैट्रिक्स M की सम ऑफ अगर डायगनल एंट्रीज अगर हम करें तो क्या आ रहा है हमारे पास 5. यानी कि इस मैट्रिक्स M का जो ट्रेस है वो है 5 है. और ट्रेस सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ भी होता है. देयरफॉर λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इज़ 5. यहाँ से मैंने λ1 और λ2 की वैल्यू पुट करके λ3 की वैल्यू निकाली 2. यानी मैट्रिक्स M की जो टोटल आइगन वैल्यू आ गई वो आ गई 1, 2 एंड 2, जिसकी वजह से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों के हमारे डिस्कार्ड. अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन के. थर्ड ऑप्शन के अंदर क्या है, आइगन स्पेस ऑफ ईच आइगन वैल्यू हैज़ डायमेंशन 1. इसमें हमें क्या निकालना है कि इस मैट्रिक्स M की जो आइगन वैल्यूज़ है वो 1, 2 एंड 2 है. हर एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस के डायमेंशन निकालनी है. यानी कि हमें निकालना है नलिटी ऑफ मैट्रिक्स M माइनस में λI 1 आएगा या नहीं आएगा ये हमें चेक करना है. तो लैम्डा एक बार 1 पुट करेंगे और एक बार 2 पुट करेंगे, दोनों केस में 1 आ गया तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा. तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें m माइनस में 2i. लैम्डा मैंने ले लिया 2. सो ये मैट्रिक्स बनी. इसको अब मैं क्या कर रही हूँ, रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रो ऑपरेशन अप्लाई किया. सो ये आ गई रो एक्लन फॉर्म. तो यहाँ से मैट्रिक्स M माइनस 2i का रैंक आ गया मेरे पास 2. सो रैंक नलिटी थ्योरम का यूज़ करके नलिटी ऑफ M माइनस 2i मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया इसके अंदर. और रैंक नलिटी थ्योरम यूज़ कैसे करते हैं वो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई है जिसमें प्रॉपर सम के अंदर रैंक नलिटी थ्योरम का यूज़ किया गया है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं. सो जब आइगन वैल्यू 2 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस की डायमेंशन तो 1 आ गई. अब जब आइगन वैल्यू 1 होएगी तब क्या आता है, तो M माइनस में 1i मैट्रिक्स सेम रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रो ऑपरेशन अप्लाई किया. सो ये आग हो गई रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट. यहाँ से मैट्रिक्स M माइनस 1i का रैंक आ गया 2. अगेन रैंक नलिटी थ्योरम का यूज़ किया तो नलिटी आ गई हमारे पास 1. यानी कि ईच आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस आ गया 1. यानी कि थर्ड ऑप्शन हो गया हमारे पास करेक्ट है. तो 4 में से एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना था और वो सिलेक्ट हो गया है थर्ड. फिर भी अगर हम एक बार फोर्थ ऑप्शन भी चेक करते हैं, कहते हैं कि M इज़ डायगोनलाइजेबल और नॉट. M कब डायगोनलाइजेबल होता है, जब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों चीज़ें क्या हो आपस में इक्वल हो. सॉरी, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम हो. सो अब देखते हैं अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम आता है या नहीं आता. आइगन वैल्यू क्या आई थी मैट्रिक्स के हमारे पास 1, 2, 2. यानी कि आइगन वैल्यू 2 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है और आइगन वैल्यू 1 की और लेकिन जो इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है नलिटी ऑफ
m माइनस में 2i, दिस इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, वो क्या है 1, दोनों हमारे पास डिफरेंट आ गए, यानी कि m इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल। सो इस सम का एक ही ऑप्शन करेक्ट है और वो है हमारे पास ऑप्शन सी, बाकी के सारे होते हैं डिस्कार्ड।